कहानी सुनने के लिए तैयार है? एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। कौन थे? शर्मा जी और हाँ, एक थे शर्मा जी और एक वर्मा जी। दोनों का मकान साथ में था, रोड था बीच में, सड़क पर बस आती थी और जाती थी, मेन रोड की तरह था। और शर्मा जी भी नौकरी करते थे और वर्मा जी भी नौकरी करते थे। दोनों आदमी ड्यूटी पर जाते थे। तो जितनी भी बस आती थी उसी रास्ते से गुजरती थी। तो शर्मा जी के पास एक तो कुत्ता, शर्मा जी के पास क्या था? एक तो कुत्ता था। तो उनका कुत्ता का क्या काम था, जरा गौर से सुनिए। कुत्ता का काम था कि जब भी कोई गाड़ी जब बस रास्ते से गुजरती थी, कोई भी गाड़ी जब रोड से जब गुजरती थी, माता तात्पर्य रास्ते से गुजरती थी, तो उनका कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता था, बहुत दूर तक जाता था। और जब गाड़ी छूट जाती थी तो कुत्ता लौटा। क्या करता था? कुत्ता जाता था, गाड़ी आगे कितना दूर दौड़ेगा, गाड़ी मशीन है, मशीन का तो पार लगाना मुश्किल, गाड़ी तेज होती थी, उसका रफ्तार बढ़ता था। उसके बाद कुत्ता वापस अपने घर शर्मा जी के डेरा में चला आता था। ये वर्मा जी रोज देखते थे। वर्मा जी ये बात को रोज देखते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो पूछ दिए, क्या बताइए, आपका तो कुत्ता बड़ा ही पागल है, रोज बस के पीछे पीछे दौड़ता है और उसके बाद फिर लौट ही आता है, तो दौड़ता क्यों है, ऐसा क्यों करता है? सोचने की बात है। तो शर्मा जी बड़ा ही जो है मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, गौर फरमाइए क्या करते हैं। कहते हैं कि अरे वो तो दौड़ता है तो ठीक है करता है, लेकिन हमको तो ये चिंता लगता है कि वो पकड़ पावेगा कि नहीं, कभी बस को पकड़ पावेगा। वर्मा जी बोले कि जो दौड़ता है तो क्या बस को पकड़ लेगा, वो तो घूर के चल आता। तो शर्मा जी कहते हैं कि अरे घूर के चलियो, आवेगा तो बसवा को करे, अगर पकड़िए लेगा तो बसवा को करेगा क्या? अगर वो बस को कुत्ता पकड़िए लेगा तो क्या करेगा, बस को क्या करेगा? यानी उस कुत्ते का कोई टारगेट नहीं है कि वो क्यों उस काम को कर रहा है। फॉलो कर रहे मेरी बात? बिल्कुल हाँ, वो कुत्ता क्यों बस के पीछे दौड़ रहा है उसको पता नहीं है। आज हम आपकी भी यही जिंदगी है। इस बात को अगर समझ लीजिए तो आपको दिमाग पर जोर देने में आसानी होगी कि हमको इस बात के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जो हमारा टारगेट, जो हमारा मकसद है। हम दिन रात पैसा जमा करने में लगाते हैं, दिन रात कमाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर? कमा करके अगर करोड़पति भी हो गए तो उस करोड़पति हो जाने के बाद उस माल का क्या करिएगा, उस बैंक अकाउंट का क्या करिएगा आपकी अगर डेथ हो गई तो? मेरी बात को गौर फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हालत उसी कुत्ते की तरह है, हमारी हालत उस कुत्ते की तरह है कि उस बस के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन उसको छू भी नहीं पा रहे हैं। और अगर छू भी लेते हैं तो छू करके हम करेंगे क्या? हमको क्या चाहिए? इस बात की तरफ कभी ध्यान हमारा नहीं जाता। डॉक्टर साहब तवज्जो फरमाएंगे। डॉक्टर साहब बाहर चले गए। हमको क्या चाहिए? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हजरत के बयान का मकसद और नबुल अवाब हम आपके दिमाग में उतारना चाह रहे हैं एज ए ट्रांसलेटर। कुरान हदीस की बात हमको समझ में नहीं आती। हम झूठ बोलते हैं कि हम कुरान और हदीस को समझते हैं, मजाक करते हैं हम लोग। कुरान हदीस की बात समझ से परे है। हमको तो मोटा मोटी ये कुत्ता वाला बात समझ में आ जाए तो गनीमत, मोटा मोटी ये कुत्ता वाली बात समझ में आ जाए तो हम धन्य कहेंगे कि बहुत शुक्रिया की बात है कि हम समझ पाए इस बात को। हम बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, बड़े बड़े मुनाजरा में बैठते हैं और ये दिन अच्छा है और वो दिन अच्छा है, देवबंदी अच्छा है कि बरेली अच्छा है, बरेली अच्छा है कि फलाना अच्छा है, इसमें हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अरे भाई आप वहां भी रहिए, चाहे देवबंदी रहिए, चाहे जो भी रहिए, उससे क्या मतलब है? आप ये बताइए कि आपको रसूलुल्लाह ने कभी पूछा, आपसे कभी गौस पाक की दीदार हुई? आपने अल्लाह को पहचाना? कुछ नहीं, ना अल्लाह को पहचाना, ने रसूल को पहचाना, ने गौस पाक से मुलाकात किया, ना दीदार हुआ, ना बसारत हुआ। तो जय हिंद जय भारत। क्या करते हैं भाई? क्यों बड़े बड़े जलसे करते हैं? क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हमको ये बताइए। हम यहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं, हम देखिए मोटी मोटी बात करना चाहते हैं। पहले हम आपके ब्रेन को बात करना चाहते हैं। कार्रवाई भाई यहाँ पर बैठे हुए, थोड़ी सी रोशनी भी डालेंगे मेरे मामले को, इनको भी हम रखते हैं यहाँ पर।
लेकिन हम कुरान और हदीस को समझने से पहले ये समझ ले कि हमारी हालत क्या है। क्या सचमुच हम वो काम कर रहे हैं जो हमारा मकसद हयात है। मकसद हयात हम लोग उर्दू में बोल देते हैं कि बहुत से आदमी हिंदी भाषा होंगे, वो बेचारे नहीं बोल रहे हो। जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा भाई? हम क्यों इस धरती पर जन्म लिए हैं? कभी सांझ को बैठ के, रात को सुत के उठ के कभी सोचे? सुबह हुआ ड्यूटी चले गए, शाम आया खा के सो गए। यही करते हैं हम लोग। महीना का पैसा उठा लिया तो करना है तो कर रहे हैं। रात को उठ करके किसी भी दिन ये बात सोचिए। आप हम कहते हैं कि बात की तो बात है, आज ही है बात सोच डाली। क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमको करने के लिए भेजा गया है? अगर आप कर रहे हैं मेरे भाई तो हमको देवबंदी बरेली से कोई बात नहीं। यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा और आप वो सब कुछ पा जाइएगा जो दूसरा सोच भी नहीं सकता। किसी फिरका का मतलब नहीं, कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं तो देखिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, एक आदमी हमें बात बोले तो बोले कि हाँ तो क्या करें, तुझे बता तो चलता नहीं। कौन बतावेगा, कौन बतावेगा हमको? अब देखिए, हम जानते नहीं है तो पूछते भी नहीं। अगर आप नहीं जानते हो तो पूछो, जाओ मौलाना साहब के पास, वो बताएगा। मौलाना साहब नहीं बताएगा, सूफीदार को बताए देंगे, कोई ना कोई तो बताएगा, कहीं ना कहीं तो बताएगा। अब मैं एक बात आपको और कर दूं ताकि हजरत की बात को अच्छे तरीके से आप समझ जाए। एक आदमी था, नाम उसका बाद में बता दूंगा। वो जब पैदा हुआ ना, वो बहुत चिंता करता था। कहता था कि आदमी मर कहेगा। मेरी बात को गौर से सुनो बच्चों, आप लोग भी सुनोगे, औरतें भी सुनेगी। हम लोग कभी नहीं सोचते इस बात को, मस्त रहते हैं टीवी देखने में। वो बच्चा जब पैदा हुआ इतना बड़ा था, वो सोचता था कि आदमी मरता क्या है। कोई बीमार पड़ जाता था, डॉक्टर आता था, बैठ आता था तो कहता था आदमी बीमार कहाँ होता? क्या इसी का नाम है जीवन? इसी का नाम है जिंदगी? और वैसे बैठता था और सोचते रहता था, ना खाता था जल्दी, न पीता था। उसका बाप था राजा। राजा बोले कि मेरा बेटा तो बहुत पागल हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि अभी इतने खेलता है, कुत्ता है, खाता है, बढ़िया से पीता, बड़ी मुश्किल से खिलाते फिरा। बोला ऐसे नहीं सुधरेगा। जब बड़ा हो गया, हम आ रहा है, राजा का बेटा था, आराम से उसको रहना सहना था। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका शादी कर दिया, 3-4 वर्ष हो गया तो शादी में बोला आप जिंदगी सुधर जाएगा, आप देखेगी, मतलब उसमें जमान देखेंगे औरत का तो गुम हो जाएगा, उसमें मस्त हो जाएगा। पापा चाहता था कैसे करके उसमें फंस जाए, बढ़िया से रहे आदमी तरह। मगर फिर वह यहाँ शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, उसके बाद भी आदमी मर कहा जाता है, बीमार कहा हो जाता है, दिमाग में उसका बार बार पिंच करता। उसके बाद उसके जो पिताजी थे, उनके जो अब्बा थे, राजा जो था, पूरा इंतजाम कर दिया महल में कि इस आदमी को महल से मेरे बेटे को निकलने नहीं दिया जाए। घर में जितना भी आराम और तकलीफ, आराम का जो सामान है सब मुहैया कर दिया जाए ताकि उसको कभी कुछ चिंता होगा नहीं हो। एकदम हर चीज की जरूरत हो ताकि वो सोचने नहीं करे, मतलब भुला रहे बात उसका बात। लेकिन वो जिसके दिल में कोई दर्द होता है चुपता नहीं, चुपेगा नहीं, चुपता है। उसको खोज थी, रमान आता था। लास्ट में अंत में उसने फैसला कर लिया कि हम घर को छोड़ दें। अपने पिताजी को बोला, पिताजी हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं रहेंगे। तो अगर नहीं रहोगे तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? तुम्हें तो मेरा बेटे है, राजपाट से संभालेगा भाई? हम रुकेंगे ऐसी शर्त पर कि हमारा 4 शर्त आप पूरा कर दीजिए। बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बोलो। पहला शर्त यह है कि हमको कभी मरना नहीं चाहिए। आई वोट नॉट डाई, हमको मौत नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, मेरे बीवी को भी कभी मौत नहीं आना चाहिए। मगन रहेंगे दोनों आदमी, मरी जाएंगे फायदा। नंबर 3, हमारा जो बच्चा है उसको भी कभी मौत नहीं आना चाहिए। नंबर 4, किसी को बीमार भी नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 शर्त अगर मेरे पिताजी आप पूरा करते हैं तो हम रुकेंगे दरबार में, महल में रहेंगे, राजपाट भी संभालेंगे, नहीं तो हमको जाने दीजिए। पिताजी बोले कि पैसा सवाल रख दियोगे तो उसका जवाब देते हो सकता है कैसे? बोला कि अगर नहीं हो सकता है तो हमको विदा कीजिए, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। हमको सत्य का खोज करना है, सच्चाई की तलाश करनी है।
अब हमको अपना मकसद हयात का पता लगाना है कि हम जलने हैं कौन काम के लिए और करेंगे क्या। हम आपका काम देखा देखी नहीं करेंगे कि आप राजा है तो हम राजे हो जाए, कोई जरूरी नहीं। क्या जरूरी है भाई? आपका जीवन आपका समझिए अपना, हमको अपना समझना, अपने बारे में हमको सोचना है कि नहीं। राजा ने उसको कहा कि बस इसको विदा करो, इसको विदा करो। विदा कर दिया उसको। वो आदमी पूरे दुनिया में घूमता रहा, सत्य की तलाश, सच्चाई की तलाश करता रहा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, नाइंसाफी कहिए कि उसको कोई राहबर नहीं मिला। कुछ गहरी बात थी उसमें, राहबर नहीं मिला, उसको ज्ञान नहीं मिला। घूम घाम करके वो पहुंच गया एक जगह, गया में बोधि वृक्ष के पास वो बैठ करके जो है अपना साधना करना शुरू कर दिया। बोला कि अब हमको किसी से लेना नहीं है, जो कुछ है मेरे अंदर है, हमको समझ में आ गया। वो बैठ गया, जाने कितना बरस तक बैठल रहा। अब बैठल उसके बाद जो है उस पर ज्ञान का प्रकाश ईश्वर की तरफ प्रकट होना शुरू हुआ। वही आदमी बाद में गौतम बुद्ध। बाद में बहुत सी किताबों में उसको पैगंबर भी लोगों ने लिखा। बहरहाल तब जाकर के वो उपदेश देने लगा, उसको सत्य मिल गया, उसको जिंदगी का मकसद मिल गया, उसका जो जीवन का लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। हम आप क्या करते हैं? गौर फरमाइए, हम आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे अब्बा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे पिताजी हिंदू थे तो जय सिया राम। क्यों हिंदू थे? हिंदुत्व क्या है कभी नहीं समझते हैं। क्यों मुसलमान है अब्बा? मुसलमानियत क्या है कभी नहीं समझते हैं। अगर स्कूल जाते भी हैं कभी गलती से पढ़ने के लिए तो वह सब अंग्रेजी हिंदी लगा पढ़ते हैं। ना तो मौलवी साहब हमको बताते हैं और ना कोई मौलाना साहब इसके बारे में ज्यादा समझा रहेंगे तो बस यही कहेंगे कि बस 5 टाइम पढ़ो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। क्यों पढ़े भाई हम 5 टाइम? जरा बताइए तो हमको। हम 50 टाइम पढ़ेंगे, 50 टाइम, 500 टाइम। आपको यहां से कहे कि सब भागेगा नहीं भागिए। अगर चाहे भागिए, आग लगा सब भाग जाइए, भागेगा ना। क्यों क्लियर होना चाहिए ना हमारा, हम क्यों यहां बैठे। हालांकि इजाजत नहीं है तो वक्त हमको लेने का, लेकिन थोड़ी सी बात करते हुए चल रहा है क्योंकि बात आपको समझ में आए इसके लिए। हम किसी भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक क्यों का होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं रहेगा तो हम कभी नहीं करेंगे। आप देखिए डॉक्टर साहब बेचारे रांची से चले आए, उनके दिमाग में क्या था? ये देखिए बेचारे साहब बहुत से लोग अपना दिल्ली से लंबी लंबी ट्रेन लेके आए हैं, उनका क्यों क्लियर है बिल्कुल। क्यों हम जा रहे हैं दतौल, छोटा सा गाँव दिल्ली शहर को छोड़ के दतौल आ रहा आदमी, बॉम्बे शहर छोड़ कर देखिए बेचारे समीम बहादुर बैठे हुए होंगे, हैदराबाद की टिकट लेके आए। बाप रे बाप, दतौल क्यों आया है? मोहब्बत खींच के लाया उसके अंदर तड़प है नहीं, कहीं ऐसा जगह पर कुछ बताया जाएगा, कुछ मिलेगा, हमारी जिंदगी की बात होगी उसमें, हमारे आखिरत की बात होगी उसमें, जरूर हमारा कुछ न कुछ वहां हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बात होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोगों का क्यों क्लियर नहीं होगा कभी हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर हमको वो क्यों क्लियर हो गया वो काम को बिना बोले करेंगे हम, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ी दिखा दें, ऐसे तो हम खुलासा ध्यान बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आया खुल करके वो ये आया कि अपने जिंदगी के मकसद को तलाशना है। ये मोटा मोटी अगर कह दें तो कुरान के हवाले से हजरत आप तफसील से बयान करेंगे। ऐसे आयत बोला है साहब कि हमने अल्लाह ने जिन और इंसान को इबादत के लिए बनाया। ऐसे आयत ये बोला वमा खलक़्तु जिन्न वल इंसाना इल्ला लियअबुदून। ये सवाल अगर किसी को समझ में नहीं आती हो कुरान से पूछ ले कि हमने इंसान और जिन्नात को, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने प्यारे रसूल के जरिए से, वही के जरिए से कि कह दीजिए भाई कि हमने इंसान को और जिन्नात को कायल बनाया है इबादत करने के लिए। ऐसे मूरी हम लोग ढूंढ देते, हाँ इबादत करने। क्या है इबादत भाई? तो इबादत कौन सी इबादत? है ना मजिया नौजी इबादत, हमको उसको बताइए, डिटेल से बताइए। अच्छा इबादत है क्या, इसको जानो। अब इबादत को जानने के लिए अगर
समझ में नहीं आ रहा पूछने के लिए सबसे पहले राहबर का जरूरत पड़ जाता है। यहाँ पर भी राहबर की जरूरत पड़ता है। कोई बताए वाला रहेगा तभी समझेंगे। जब वो बताया तो उस काम को किया, या कोई करे तो उसका समझ लीजिए कि जिंदगी का जो मकसद है, मकसद हयात इबादत है, कुरान के हवाले से पता चल रहा है। लेकिन खाली इबादत कहने से नहीं होगा, बल्कि वो इबादत होगा कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी क्या है। वो इबादत होगा कैसे, इसके बारे में भी हम और ज्यादा बात करेंगे। रात भर बने रहिएगा आप हम लोग के साथ। बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हर चीज का खुलासा हो जाएगा। हजरत जो भी बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने वो राम करम किया है कि दिलो दिमाग में कुछ बात समझ में आती है, हम आपके दिल में उतार देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको और खुलासा करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन इतना बात तो हम लोग को समझ में आया कि इबादत ही हमारे जिंदगी का मकसद है। इबादत ही हमारे जिंदगी का मकसद है।